गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी साहित्य का पाठ 17 मेरा नया बचपन पढ़ाएंगे। इस कविता की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता के माध्यम से कवित्री एक ओर अपने बीते हुए बचपन की सुनहरी यादों को संजो रही है और दूसरी ओर बेटी के बचपन में अपने बचपन का आनंद प्राप्त कर रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता वात्सल्य रस से सराबोर है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवित्री कहती हैं कि हे मेरे मधुर बचपन, मेरे प्रिय बचपन, ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। मेरे जीवन की सबसे मस्त खुशी तेरे साथ ही चली गई है, क्योंकि जो बचपन एक बार आता है वो दोबारा लौट के कभी नहीं आता है। वो मौज मस्ती जो बचपन में करती थी वह अब नहीं करती हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी। वो कहती हैं कि सबसे मीठी और मधुर, सबसे प्रिय, जिसमें कोई कटुता नहीं थी, केवल क्या था, प्रेम ही प्रेम। अब वह नहीं रहा क्योंकि बचपन उसे ले गया। चिंता रहित खेलना खाना, चिंता रहित खेलना खाना, जब बच्चे खेलते हैं या खाते हैं उनको कोई चिंता नहीं होती। चिंता के बिना वो सब कुछ करना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवित्री कहती हैं कि वह बचपन क्या था, चिंता रहित था, कोई चिंता नहीं है, मस्त होके खाना खेलना, वह घूमना फिरना, निडर होकर खुले रूप में, कोई डर नहीं, केवल क्या करना, सिर्फ मस्त रहना। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, मैं कैसे इस अपार आनंद को भूल सकती हूँ। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। इस पद्यांश में लेखिका कहती हैं कि हमें कोई ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, कोई जाति पाति का कोई बंधन नहीं था, सिर्फ मस्त रह के खाना पीना, इधर उधर घूमना, छुआछूत मालूम ही नहीं था क्या होता है। बस एक झोपड़ी जिसमें कि हम क्या रहते थे, चीथड़ों में, फटे हालों में भी रानी बन के रहना, वो क्या था, बचपन। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी का लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। किए दूध के कुल्ले मैंने, क्या करते थे, दूध पीना, है ना, खूब दूध भी पिया, अपने अंगूठा चूसा और चूसते हुए ऐसे प्रतीत लगा जैसे सुधा पिया जा रहा है, हम शहद पी रहे हैं। इस तरह से हम अंगूठा पीते थे बचपन में। किलकारी मारना, बच्चों की आवाज़ें जोर जोर से करना, उसे कहते हैं किलकारी मारना, चिल्लाना। इधर उधर सूना घर आबाद किया, जो घर उस हमारा अब सूना पड़ा है उस घर को हमने क्या किया, आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। जब बचपन में वो कहती हैं कि हम रोते थे तो रोकर मचल जाना, फिर जैसे कोई जब रोते हैं और कोई मना देते हैं ना तो
मन क्या होता था, मचल जाता था। क्या आनंद आता था उसमें, जब हमारे गुस्से में रूठ कर हम रोते थे, रो रो कर जो हमारे आंसू थे वो मोती, आंसू के मोती, या मोती मतलब जो रो रो के वो आंसू गिरते थे, वे जयमाला की तरह हो जाते थे। ऐसे प्रतीत होता था जैसे किसी ने गले में जयमाला डाल दी है। मैं रोई माँ काम छोड़कर, आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। जब मैं रोती थी तो माँ अपना सारा काम काज छोड़कर मुझे अपनी गोद में उठा लेती थी और झाड़ पोंछ कर खूब साफ सफाई कर कर मुझे अपने गोदी में उठाती और खूब प्यार करती, और मेरे जो गीले गाल थे उनको प्यार कर 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 सुखा लेती थी। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। कवित्री कहती हैं कि हे मेरे बचपन, एक बार फिर से आ जा, अपने उस पवित्र शांति को मुझे देकर जा। जब हम बेचैन होकर तकलीफ में, कष्ट में रहते हैं तो वह अपनी विश्राम वाली शांति क्या होती है, जब बच्चा रूठता है और रोता है, दर्द में रहता है, और जब वह अपनी माँ की गोद में जाता है तो बच्चे को बड़ी शांति मिलती है। हम उसे कहते हैं विश्रांति, मतलब विश्राम। उसमें बहुत ऐसा लगता है कि हमारा मन बहुत शांत हो गया है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। अब वो बचपन को बोलती हैं, अपने बचपन को याद करते हुए कहती हैं कि हे बचपन, तू एक बार फिर से आ। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। जब हमारे मन में कोई पाप नहीं था, निश्चल था, किसी के प्रति कोई पाप हमारे मन में नहीं था, तो क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो हे बचपन, क्या तू फिर आकर मेरे मन में जो कलेश है, संताप है, जो दुख है, क्या उसको तू मिटा पाएगा। एक बार तू वापस आया। वह अपने बचपन को फिर से बुलाती हैं। कवित्री अपने व्याकुल मन को शांत करने के लिए क्या करती है, अपने दुख को दूर करने के लिए अपने बचपन को बुलाती है और बचपन से कहती है कि तू मेरे इस संताप को हर ले, यानी कि मेरे इन दुखों को, इन कलेशों को जो मन में चल रहे हैं उनको तू हर ले। हे बचपन मेरे, वापस आ जा। और वह मधुर सरलता मेरे मन को अपने उन दिनों को वापस लौटा जा जब हम क्या थे, हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी पाप नहीं था। धन्यवाद।